बात भोपाल की, जहां बीजेपी का नया अस्थायी दफ्तर बनकर तैयार है। पुराने आरटीओ ऑफिस को ही बीजेपी का अस्थायी दफ्तर बनाया गया है। मीडिया प्रभारी से अलग अलग मोर्चे के यहां ऑफिस बने हुए हैं। धनतेरस पर दिवाली के पूजन के साथ शुरुआत होगी। बीडी शर्मा और प्रदेश संगठन प्रभारी हितानंद शर्मा के यहां नए चैम्बर बने। जनता पार्टी का नया मुख्यालय, नया मुकाम अब यही होगा। भगवान श्री गणेश के समय इसका श्री गणेश किया गया था, लेकिन उसके बाद अब कार्यालय बनकर तैयार है। धनतेरस के मौके पर विधिवत इसका शुभारंभ होने जा रहा है। यानी अब यहीं आप देखिए कि अलग अलग सबके कमरे बनाए गए हैं, बैठने की जगह बनाई गई। प्रदेश मीडिया प्रभारी से लेकर यदि आप पूरी लाइन को देखेंगे तो अलग अलग मोर्चे, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा मध्य प्रदेश और तमाम जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही। लेकिन इन मोर्चों के साथ साथ इनमें थोड़ा आधुनिकता भी है पहले के कार्यालयों की अपेक्षा। हालांकि सामान वही इस्तेमाल किया गया है, पुराने जो कार्यालय थे वहीं से पूरा सामान यहाँ शिफ्ट किया गया है। और यहाँ आकर जो भी प्रभारी होंगे एक एक मोर्चे के, वो यहाँ बैठेंगे। कुछ टेबल कुर्सी नई लाई गई है, पर इस तरफ जैसे ही आप देखेंगे तो पूरा एक हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है। ये देखिएगा इस तरफ, जिसमें दो मुख्य रूप से दफ्तर होंगे। एक प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का, और दूसरा जो दफ्तर होगा वो हितानंद शर्मा का होगा। यहीं इस तरफ यदि हम देखेंगे तो बहुत ही बड़ा एक ऑफिस तैयार किया गया है। लेकिन इसके अलावा सामने भी एक बड़ा सा हॉल, यानी छोटी छोटी मोटी सभाएं होना है, तो अब उसके लिए परमानेंट व्यवस्था कर दी गई है। तो बीजेपी अब नए मुख्यालय में आने को तैयार है। लेकिन कैसा होगा प्रवक्ता कक्ष, तो चलिए आपको उस प्रवक्ता कक्ष में भी लिए चलता हूं। तो जैसे ही आप यहां पहुंचेंगे तो ये प्रवक्ता कक्ष में जाएंगे, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है। और यहां कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके लिए एक बड़ा सा हॉल तैयार किया गया है, जिसमें जो कुर्सियां उस दफ्तर में रहा करती थी उन्हीं को यहाँ लाकर शिफ्ट किया गया है। जिसमें एक तरफ मोदी और नड्डा साहब का फोटो होगा, दूसरी तरफ शिवराज जी और बीडी शर्मा जी का फोटो होगा। और ये वो जगह है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रखा गया है। लेकिन इसके साथ ही मेरे साथ पंकज जी है। पंकज जी, क्या है, मुझे दिख रहा है कि लगभग ऑफिस तैयार हो गया है, तो क्या धनतेरस के दिन से अब यहीं आ जाएंगे आप लोग? देखिए, इस नए परिसर की जहां अगले कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय रहेगा, तैयारी लंबे समय तो चल रही थी। और सबसे बड़ी विशेषता, जैसा आपने भी उल्लेख किया कि जो पुराने भवन का सामान था, मतलब फ्लोरिंग तक भी जो है हमने उस पुराने भवन की इस्तेमाल करी है। कुर्सी, टेबल, फर्नीचर, फ्लोरिंग, टाइल्स, छत की फ्लोरिंग, हर चीज़ वहाँ से तैयार करी है। और ऐसी कोशिश है कि दीपावली का शुभ मुहूर्त है, धनतेरस का शुभ मुहूर्त है, तो विधिवत पूजन पाठ करके, वैसे तो गणेश चतुर्थी को हम लोग यहाँ गणपति जी की स्थापना करके भगवान श्री गणेश जो प्रथम पूजन उनकी आराधना कर चुके हैं, पूजन हो चुका है। तो प्रयास है कि शीघ्र अतिशीघ्र कार्यालय यहाँ सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से संपन्न हो। और जैसा भारतीय जनता पार्टी का परिवार जनसेवा के अपने कार्यों करता, हम इस परिसर से करेंगे। चलिए, तो जैसा कह रहे हैं कि धनतेरस के मौके पर शायद ये चीज़ें दिखाई देंगी। लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे जो कार्यालय रहा करता था, जो कुशाभाऊ ठाकरे के समय जिसकी स्थापना हुई थी, पार्टी ने फर्श से लेकर अर्श को छुआ है। लेकिन अब बारी नए कार्यालय की है। चुनाव 2023 और 24 सामने है, तो क्या उसी तरह के रिजल्ट, उसी तरह के परिणाम इस दफ्तर से भी दिखाई देंगे? चुनौती बड़ी है बीजेपी कांग्रेस के बीच में, लेकिन तैयारी नहीं है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।